अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, वज़ू करने का मसनून तरीक़ा आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी चीज़ें रह जाएंगी जिससे हमारा वज़ू नहीं होगा, वज़ू से रिलेटेड सारे मसाइल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें। देखिए, आसान तरीके से समझा दूंगा, और अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप वज़ू के सारे मसाइल आप जान जाएंगे। इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज़ रह जाने से वज़ू नहीं होता, वज़ू करने का तरीक़ा क्या है, और इससे रिलेटेड जो मसाइल हैं कि खड़े होकर के वज़ू करना कैसा है, वॉश बेसिन पे वज़ू करना कैसा है, वॉशरूम में वज़ू करने से वज़ू होता है या नहीं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं ना कि इस तरीके से कि हज़रत यहाँ पे वज़ू किया, और वज़ू क्या क़िबला रू हो करके ही करना ज़रूरी है, और वज़ू में क्या क्या सुन्नतें हैं, क्या फ़राइज़ हैं, वो सारी बातें बिल्कुल आसान तरीके से आपको मुख्तसर से वक्त में बता देंगे इंशाअल्लाह। वीडियो को पूरा देख लिया तो आज के बाद आप खुद ही दूसरों को मसला बताने वाले हो जाएंगे। तो जब सबसे पहले आप वज़ू करने का तरीक़ा देख लीजिए। सबसे पहले आप दोनों हाथ गट्टों समेत आपको धोना है, अच्छे तरीके से हाथ धो लें, और उसके बाद 3 बार कुल्ली कर लें, 3 बार नाक में पानी चढ़ा लें। 3 बार कुल्ली यानी पूरा कट तक अच्छे तरीके से गरारा कर लें अगर रोज़ा नहीं है। 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं, छोटी उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक का खिलाल करें, नथनों तक पानी चढ़ाएं, और उसके बाद अपने चेहरे को बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक चेहरा धोएं, और उसके बाद दोनों हाथ गट्टों समेत यहाँ तक जो है कोहनियों समेत दोनों हाथ आपको धोना है अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद जो है आपको अपने सर के चौथाई सर का मसा करना है। मसा करने का मतलब होता है हाथ गीला हो और उसको सर पे ले जा करके फेरना है। चौथाई सर पे अगर आपने हाथ फेर लिया तो आपका मसा हो जाएगा। और उसके बाद जो है पैर धोना, दोनों पैर को टुखनों समेत धोना, ये भी वज़ू में एक फ़र्ज़ है। तो ये वज़ू करने का जो तरीक़ा है मैंने आपको बता दिया। अब इसमें कौन सी चीज़ रह जाएगी जिससे वज़ू नहीं होगा, इस बात का सबसे पहले आपको जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले कौन सा चीज़ धोना फ़र्ज़ है? आपके चेहरे को धोना फ़र्ज़ है, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक। दाढ़ी वगैरह है तो उसको अच्छे तरीके से खिलाल वगैरह कर ले। तो ये चीज़ें, चेहरा धोना सबसे पहला फ़र्ज़ है। दूसरा जो फ़र्ज़ है वो हाथ को कोहनियों समेत इस जगह से लेकर के पूरे हाथ पे पानी बहाना, ये फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ है सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना, ये भी एक फ़र्ज़ है। और दोनों पाँव को टुखनों समेत धोना, उस पर एक बार कम से कम पूरे पैर पे पानी बहाना, ये फ़र्ज़ है। तो अब देख लीजिए, ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। इनमें से कोई एक चीज़ भी रह गई आपका वज़ू नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत हमने नहाया और नहाने के बाद अगर हम चाहें तो नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं। ये भी एक सवाल अहम है। क्या नहाने के बाद फिर से वज़ू करना होगा? अब आपने नहाया, और नहाया जो है आपने, नहाने के बाद आपको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, नहाया तो आपने वज़ू थोड़ी किया है, वज़ू नहीं किया तो वज़ू कैसे हो जाएगा। तो मैं कहूँगा आपने नहा लिया, गुस्ल कर लिया, जो गुस्ल करने का तरीक़ा है। अगर आप नापाक नहीं थे, पाकी पे पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल किया, या नापाक थे तो जो गुस्ल करने का तरीक़ा है उस तरीक़े से आपने गुस्ल कर लिया। आपने बाज़ाब्ता तौर पे वज़ू नहीं किया, जो गुस्ल का तरीक़ा है। आपको गुस्ल का तरीक़ा नहीं आता तो मेरे चैनल पे जाइए, या आप चाहते हैं कि और वीडियो हम बना दें तो आपके लिए हम गुस्ल करने का तरीक़ा वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट में लिखते हैं। तो जो गुस्ल करने का तरीक़ा है उस तरीक़े से आपने गुस्ल कर लिया, उसके बाद आपको वज़ू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ू उस
गुस्ल के बाद आप नमाज जुमा के लिए भी जा सकते हैं, 5 वक्ता नमाज की नमाज पढ़ सकते हैं। तो आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे, उसने तो नहाते वक्त वज़ू किया नहीं। तो मैं आपको कहूँगा कि नहाते वक्त उन्होंने जो वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है उसको पूरा हुआ या नहीं, चेहरा उसका पूरा धुला या नहीं, हाथ पूरा धुला या नहीं, सर उसका भीगा या नहीं, और पैर दोनों उसका धुआ चला गया। अगर उसने सही तरीके से गुस्ल किया है तो पूरे जिस्म पे पानी बहाया है, पूरे जिस्म पे पानी बहाया है तो ये 4 चीज़ें धुल गई, और धुल गई तो वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ है वो पूरा हो गया, वज़ू हो गया। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सुन्नत में से है या मुस्तहब में से है, सारी चीज़ें सुन्नतें हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कुल्ली नहीं किया, भूल के नहीं किया तो उसका वज़ू हो जाएगा। 4 चीज़ें फ़र्ज़ अदा हो गया, वज़ू हो जाएगा। प्यारे, दीन बड़ा आसान है, इसे मुश्किल बनाने की कोशिश ना करें। कुछ लोगों ने ठेका ले रखा है दीन को, ऐसा करने से ऐसा नहीं होता, ये करेंगे तो वो ऐसा नहीं होगा, वज़ू टूट जाएगा या वज़ू नहीं होगा, फिर से वज़ू बना। मुश्किल नहीं है, दीन आसान है। लोग दीन की तरफ आना चाहते हैं, उसे आने दीजिए। जब वो मुकम्मल दीन में आ जाएगा तो वो फिर खुद सारी मुस्तहब्बात पे भी अमल करेगा, सुन्नतों पर भी अमल करेगा। होना चाहिए, सुन्नत पे अमल होना चाहिए, लेकिन मुश्किल करने के लिए नहीं। वज़ू हो गया, हाँ ये बात अलग है कि सुन्नत अदा नहीं करेंगे तो उसका सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ू जो नमाज हो जाएगी वैसा वज़ू हो जाएगा उसका। अगर वैसा वज़ू हो गया तो नमाज हो जाएगी। तो इस तरीके से दीन को मुश्किल ना बनाए। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, इन्होंने अदा कर लिया और उसका वज़ू हो गया। तो गुस्ल करने के बाद इसी तरीके से बहुत सारे लोग कहते हैं कि खड़े खड़े अगर किसी ने वाश बेसन पे वज़ू बनाया तो वज़ू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसने चेहरा धोया या नहीं धोया, हाथ धोया या नहीं धोया, सर का मसा किया या नहीं किया, और पैर धोया या नहीं धोया। अगर इन्होंने ये सारी सिस्टम कर लिया तो वज़ू क्यों नहीं होगा? बैठ करके बनाना, क़िबला रूह हो करके बनाना, ये सुन्नत है। और अगर किसी ने खड़े खड़े बनाया तो वो सुन्नत को छोड़ने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वज़ू तो हो जाएगा, वज़ू का जो सवाब है वो तो मिलेगा। और इसी तरीके से वाशरूम में वज़ू अगर बनाया, चाहे बैठ के हो या खड़े होकर के हो, वज़ू अगर इन्होंने ये 4 फ़र्ज़ अदा कर लिया तो वज़ू उसका हो जाएगा। और वाशरूम वगैरह में वज़ू बनाए तो ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि कोई कलमा वगैरह ना पढ़े आप अपनी ज़बान से। जैसे वज़ू के वक्त जो है, वज़ू खाने में, मस्जिद में वज़ू करते वक्त जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, और करना भी चाहिए, बहुत सवाब होता है। लेकिन वज़ू खाने वगैरह में करें तो इसका विर्द करें। वाशरूम वगैरह में अगर आप वज़ू बनाए तो वहाँ पे कलमा वगैरह पढ़ना मना है, तो वहाँ पे ये कलमा वगैरह नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वज़ू अगर बना लिया तो वज़ू हो जाएगा। प्यारे, दीन को मुश्किल ना बनाओ, दीन को हार्ड ना बनाओ, बिल्कुल आसान दीन है। और इसमें जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरीके से जो है आप वज़ू बनाएंगे नहीं होगा, खड़े खड़े वज़ू बनाया नहीं। अरे भाई, सुन्नत ही का तो सवाब नहीं मिलेगा, वज़ू में क्या दिक्कत होगी? वज़ू तो हो जाएगी उसकी। तो उम्मीद है आपको पूरा मसला समझ में आ गया होगा। 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर ये चारों चीज़ें आपने कर ली, वज़ू आपका हो गया। और जो चीज़ें हैं सुन्नत है उसे भी पूरा करें। ऐसा नहीं है कि सुन्नत हमें नहीं छोड़ना चाहिए, सुन्नत को भी पूरा करें, लेकिन वज़ू में इन चारों में से कोई एक चीज़ भी रह गई तो वज़ू नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको मसला समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।